आज फिर किसानों की हुई बड़ी जीत। किसानों का जो मुआवजा बाकी था उसे 20 दिन के अंदर अंदर किसानों के खाते में डाल दिया जाएगा। तमाम किसान संगठन जो धरना दे रहे थे उन्होंने आज अपना पक्का धरना समाप्त कर दिया। आम्ही सुख शांती शांतिपूर्ण तरीके लड़ना रहेगा। अनुशासन में लगे भी लड़ाई जीती जा सके। इनकलाब जिंदाबाद, लड़ते लोग जिंदाबाद। साथियों, चिट्ठी आई अपने बीच के अंदर। मैं चिट्ठी आप लोगों के बीच में पढ़ के सुनाता हूँ। डीडीए साहब पढ़ के सुनाओगे भाई। भाई बैठ जाने आप भी बैठ जाओ सारे। डीडीए साहब को बोलेगा माइक में। भाई साथियों, जितने भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे शेयर कर दो भाई। जो अंतिम फैसला है आज फसल मुआवजे को लेकर और प्रशासन खुद पढ़ेगा भाई चिट्ठी। हमारे बीच में जिला के कृषि अधिकारी आए वाजपेयी जी। भाई हम अपनी तरफ से उनका स्वागत भी करते हैं। हमारे बीच में आए हैं और ये जो चिट्ठी है कई भाई ये कह रहे हैं कि डीडीए साहब पढ़ के सुनाओ है। और ये डीडीए साहब रोज कहते हैं हम किसानों के साथ खड़े, किसानों की लड़ाई लड़ते हैं। डीडीए साहब भी पढ़ के सुनाएंगे भाई। आप सुनाओ जी, आप सुना भाई। बाकी बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई को भाई बीच में नहीं बोल रहा। बैठ जाओ आप सारे भाई। भाई बीच में नहीं बोल रहा कोई भी भाई। अगर भी एक प्रार्थना है जो आंदोलन के साथ है वो बैठ जाओ और बाकी खड़े रहो। बैठ जाओ भाई, पीछे क्यों भीड़ कर रखी है? सारे बैठो, सारे बैठो भाई। डीडीए साहब आप सुनाओ। ठीक है, ठीक है। एक मिनट भाई। अरे भाई रोड़ा मचा के क्यों को सुनेगा यार? कमाल करो ना। मैं एक बार चुप हो जाओ, बैठो भाई। एक आज दिनांक 8/2/2024 को माननीय उपायुक्त महोदय हिसार के विभिन्न किसान यूनियन के साथ मीटिंग हुई, जिसमें निम्न निदेशक कृषि अधिकार हिसार, चौथा विभिन्न किसान संगठनों के अध्यक्ष किसान 20 दिन के अंदर डाला जाएगा। हेडक्वार्टर से बात हुई कि 20 दिन में मुआवजा डाल दिया जाएगा। नंबर 2 पे है खरीफ 2022 के दौरान सीएससी से बीमित पॉलिसी में से 27,842 पॉलिसी बीमा कंपनी द्वारा रिजेक्ट या रिवर्ट कर दी गई थी, जिनमें से जिन किसानों की पॉलिसी अस्वीकृत की गई है उनके अस्वीकृत है ताकि उनकी दोबारा जांच की जा सके। तीसरा है जी, किसानों के द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि खरीफ 2023 में किसानों के केसीसी खाते से 31 जुलाई 2023 से पहले सभी बीमित फसलों का प्रीमियम काट लिया गया था। उसके बाद हिसार जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कोई भी कंपनी नहीं आई। किसानों ने प्रीमियम कटने के बाद अपने आप को बीमित मान लिया और उन सभी किसानों ने क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबे या जल भराव की कोई रिपोर्ट नहीं की। इसके साथ साथ हरियाणा सरकार के द्वारा जिला हिसार में हरियाणा फसल सुरक्षा योजना लागू की, उसमें सिर्फ कपास फसल को रखा गया और यह पोर्टल दिनांक 21/9/23 से दिनांक 30/9/23 तक ही खुला था। और किसानों द्वारा यह भी बताया गया कि पोर्टल सही तरह से काम नहीं कर रहा था। इस वजह से बहुत सारे किसान उक्त योजना में रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सके। निदेशालय के पत्र क्रमांक 13,539/40 दिनांक 23/11/23 के तहत काटी गई प्रीमियम राशि बैंकों को वापस किसानों के खाते में डालने के बारे लिखा गया है। किसानों संगठनों द्वारा मांग की गई है कि खरीफ 2023 में जो प्रीमियम बैंकों व सीएससी के द्वारा 31 जुलाई 23 तक
काटा गया था, उन सभी किसानों को हरियाणा फसल सुरक्षा योजना में शामिल करने व बीमित मानकर किसानों को उसमें 72 गांवों का जो बीमा क्लेम है और जो 55 गांवों का जो बच गया वो 20 दिन के अंदर अंदर डाल देंगे भाई, ठीक है। और दूसरी बात यह CSC सेंटर पर जो 2022 में जिन किसान साथी ने कराया, 1 मिनट सुनो भाई, 27,842 पॉलिसी रिवर्ट करी, जिनके खाते में पीछे पाछे आए उनका भी समाधान करावांगे इस चिट्ठी के अंदर है। और तीसरी बात, 2023 में जिन किसान साथियों बीमा करवाया बैंकों और इनके संज्ञान में दिया, भाई उन किसान साथियों ने बीमा या मुआवजा राशि मिलनी चाहिए। क्षतिपूर्ति पोर्टल में भी वह वंचित रह गए किसान, उसका भी भाई ब्यौरा लिखे, इसके अंदर 3 बातें लिखी है। क्यों करे साथियों, आपने जो पढ़ के सुनाई DDA साहब ने, राजवीर ने, वो सहमत हो सारे? धन्यवाद भाई। साइन इस पर DC साहब के हैं, DDA साहब के हैं। भाई एक तो बैठ जाओ, भाई मोर्चा की मीटिंग होगी इस पर। धन्यवाद। किसान साथियों, आपके शहर की जीत हुई, तमाम जिला हिसार से आए हुए किसान और मजदूर भाइयों का धन्यवाद करते हैं। कार्य 28 फरवरी तक समाधान नहीं होता, 1 मार्च को यहीं पर आएंगे सारे, 16 तारीख, ठीक है। धरना जारी रहेगा, रोजाना धरने को पहुंचना। साथियों, आपसे नम्र निवेदन है, आपका धन्यवाद करेंगे। रणवीर सिंह जी मलिक।